नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि यूएसडी आईएनआर और भारत के जो मार्केट है उसके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे, जैसे कि आप मार्केट से जुड़े हुए हैं, मार्केट को आप हमेशा ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता होगा कि जब-जब जो है डॉलर की प्राइस बढ़ती है और भारत में रुपए की प्राइस जो है घटती है, तो इंडियन मार्केट पर इसका प्रभाव जो है किस प्रकार से पड़ता है, ये आप समझते होंगे। आज हम इस टॉपिक के बारे में जो है जानेंगे कि जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है, ओके, तब भारत के जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो जनरली उसमें पिछले 3-4 सालों में देखा गया है कि जब भी डॉलर की प्राइस बढ़ती है, ओके, यूएसडी और आईएनआर की प्राइस जो है जब भी बढ़ती है, तब तब जो है भारत के मार्केट में यानी कि निफ्टी के जो है इंडेक्स में, उसमें हमें करेक्शन देखने को मिलता है। और इन देखिए यूएस डॉलर और भारत के इंडियन रुपये में जो है क्या रिलेशन है, इसके बारे में जो है आज हम एकदम इन डेप्थ में जो है सीखने वाले हैं। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि यदि डॉलर की प्राइस बढ़ती है, ओके, तो प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से हम देखेंगे कि जो है जो अभी इंडेक्स है, निफ्टी का इंडेक्स है, वो किस प्रकार से परफ़ॉर्म कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा यदि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम अपने प्रेजेंटेशन पर आ गए हैं और आज हम डॉलर इंडेक्स और उसका इम्पैक्ट जो है, डॉलर का जो प्रभाव जो है भारतीय मार्केट पर जो है किस प्रकार से पड़ता है, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों देर किस बात की, चलिए चलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों डॉलर यानी कि रुपया, यूएसडी आईएनआर और निफ्टी के बीच संबंध है ना, कोरिलेशन है। और उस रिलेशन वो किस प्रकार का रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो भारतीय शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार में निवेश करते हैं। आइए इसे हम एकदम सरल भाषा में समझते हैं। देखिए यहाँ पे यूएसडी आईएनआर और निफ्टी के बीच संबंध क्या है उसको जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच आपसी संबंध। ओके, अगर दो इंडेक्स या किसी भी स्टॉक की प्राइस, किसी भी इंडेक्स का मूल्य जो है एक साथ, है ना, किसी भी इंडेक्स की प्राइस जो है एक साथ ऊपर जाती है या एक साथ नीचे आती है, तो हम ऐसा कहते हैं कि उनका जो कोरिलेशन है, वो दो इंडेक्स के बीच जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, ऐसा कहेंगे। और यदि ऐसा होता है कि कई बार एक इंडेक्स की प्राइस जो है ऊपर जाती है और दूसरे इंडेक्स की प्राइस जो है नीचे की तरफ आती है, तो इसे हम कहेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन है इन दोनों इंडेक्स के बीच। तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आमतौर पर क्या देखा गया है कि जब यूएसडी आईएनआर बढ़ता है ना? जब डॉलर की प्राइस जो है बढ़ती है, यानी कि रुपया जो है कमज़ोर होता है। अब जब रुपया कमज़ोर होगा तो निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है। जब भारतीय रुपये की जो कीमत जो है में कटौती आएगी, कमी आएगी, है ना? तो भारतीय मार्केट यानी कि निफ्टी में जो है हमें गिरावट देखने को मिलती है। जब रुपया मजबूत होता है तो निफ्टी में हमें मजबूती देखने को मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि यूएसडी आईएनआर और निफ्टी 50 के जो कोरिलेशन है वो क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो अभी आपका एक प्रश्न होगा कि सर क्या ये जो रिलेशन है, जो निफ्टी निफ्टी 50 और जो डॉलर इंडेक्स है, उसके बीच जो रिलेशन है ये हमेशा के लिए नेगेटिव होता है कि चेंज भी होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तो हमने क्या किया कि हमने एक प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से हम कह रहे हैं, ये कोई लिखा नहीं है। हमने क्या किया, चार्ट को ऑब्जर्व किया, ओके, साथ में प्राइस को देखा, हिस्ट्री के चार्ट को देखा, उसके हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार इसमें ऐसा भी हो सकता है कि डॉलर की प्राइस भी बढ़े और साथ में इंडियन रुपये भी बढ़े, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो ये कोई स्टैम्प सिक्का वाला नहीं बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं।
हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब भी डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, इंडियन रुपी जो है कमी आती है, उससे कमी आने से निफ्टी में क्या होता है, गिरावट आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला कारण है विदेशी निवेश, यानी कि FII, फॉरेन, जो फॉरेनर हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसका फुल फॉर्म है। विदेशी निवेशक भारत में डॉलर लाकर निवेश करते हैं। ओके, अगर रुपया कमजोर होता है तो उनके लिए क्या होगा, घाटा होगा, घाटा बढ़ जाता है और वे पैसा निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है ना यार, कोई भी अगर किसी भी देश में, किसी भी देश के मार्केट में यदि निवेश कर रहा है तो क्यों निवेश करेगा? प्रॉफिट कमाने के लिए। यदि उसको पता चल गया कि भारत का जो पैसा है उसका मूल्य जो है कम हो रहा है, तो क्या करेगा? वो वहां से भागेगा, नहीं तो उसको नुकसान होगी ना। अब ये विदेशी निवेशक क्या करते हैं, अपना पैसा जो है इंडियन मार्केट से निकालते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, करेक्शन देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है। दूसरा है, इसका असर पड़ता है आयात निर्यात पर, है ना। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो बिजनेस है उस पर जो है असर पड़ता है। रुपया कमजोर होने से तेल जैसी चीजें जो है महंगी होती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है और बाजार पर नकारात्मक इसके जो है असर पड़ते हैं। तीसरा इसका कारण है कि ब्याज दर और नीति। जब रुपया गिरता है तो RBI जो है वो ब्याज दर बढ़ा सकता है, जिससे बाजार पर दबाव आता है। तो इस प्रकार से जो है डॉलर और भारतीय रुपी के बीच में जो संबंध होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हाँ, जैसा कि मैंने इस टॉपिक के बारे में अभी भी मैंने बात किया कि क्या ये संबंध जो है, जो नेगेटिव कोरिलेशन है, क्या ये हमेशा के लिए होता है? तो मेरा प्रश्न का जवाब, आपका जवाब यहाँ पे क्या हुआ? नहीं, हमेशा के लिए नहीं होता है। यह सामान्य एक ट्रेंड है, लेकिन कई बार न्यूज़, ग्लोबल इवेंट्स और नीति निर्णयों के कारण अपवाद भी हो सकते हैं। ओके, ध्यान रखना है हमें इस बात का। कुछ समय के लिए ये दोनों इंडेक्स साथ साथ भी बढ़ सकते हैं या साथ साथ भी घट सकते हैं। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए, जनवरी 2020 में USD INR जो है 72.2 था। ओके, तब निफ्टी जो है 12,100 पर स्थिर बाजार पर था। फिर मार्च 2020 में जो डॉलर है उसकी प्राइस हो गई, USD INR की प्राइस जो है 76.2 रुपया, है ना, $2, 76.2 डॉलर। उसके बाद जो है निफ्टी जो है, जो कोविड के संकट के समय जो है सीधे 12,000 जो है 12,100 से 7,500 तक गिरा। तो इसमें हुआ क्या कि देखिए, यहाँ पे इस आंकड़े को यदि आप ध्यान से समझने का प्रयत्न करो तो यहाँ पे डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, तो जो इंडियन मार्केट है निफ्टी वो गिर रहा है। साथ में एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी है कि कोविड है। ओके, अगर अगस्त 2021 की बात करें तो डॉलर की प्राइस जो है 74.1 जो है डॉलर है, और यहाँ पर 7,500 से बढ़कर जो है 16,500 जो है। अब इसमें क्या हुआ कि डॉलर की प्राइस में क्या हुआ, घटौती आई, यानी कि कमी आई, जिससे इंडियन मार्केट जो है वो बढ़ा। रुपए जो है मजबूत होने के कारण जो है भारतीय बाजार में क्या हुआ, तेजी आया। तो इस प्रकार से जो है हमारे मार्केट में जो है प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से जो है डॉलर का और रुपए के बीच में संबंध है। रुपया बढ़ता है तो किस प्रकार से निफ्टी में असर पड़ता है, रुपया घटता है तो मार्केट में तो जो है निफ्टी के, यानी इंडियन मार्केट में किस प्रकार से जो है इसका असर पड़ता है। ओके, तो हमने ये डॉलर और इंडियन रुपए के बारे में हमने समझा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हम निष्कर्ष पर आए हैं। तो हमने देखा कि USD INR और निफ्टी 50 में अक्सर जो है नकारात्मक संबंध देखा जाता है, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन जो है देखा जाता है। यह संबंध पूर्ण नहीं है, कि पूरा नहीं है। कभी कभी अन्य कारकों के कारण जो है, अन्य किसी कारण होगा, कोई ग्लोबल वॉर हो गया, फिर कोई इवेंट हो गया, उस कारण से भी जो है इस पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। यह जानकारी ट्रेडर्स और निवेशकों को जोखिम प्रबंधन, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है। जैसे कि आप अभी वर्तमान समय में निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है पिछले 5-6 हफ्तों से जो है
यदि आप वीकली चार्ट देखोगे 5-6 वीक से जो है मार्केट जो है करेक्शन मोड में है। ओके, तो अगर डॉलर की आप प्राइस देखोगे तो डॉलर जो है यूएसडी आईएनआर जो है वो ब्रेकआउट करके जो है एक जिसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसको रीटेस्ट कर रहा है सपोर्ट के रूप में। तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेट करता है कि डॉलर की प्राइस जो है बढ़ रही है, साथ में रुपया क्या है घट रही है। ये प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये है डॉलर और इंडियन रुपये के बीच में संबंध। ओके, तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसको चार्ट के ऊपर बताऊं। यूएसडी आईएनआर है, इसका चार्ट मैं ओपन करके मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे यूएसडी आईएनआर और निफ्टी के चार्ट को मैंने प्लॉट कर दिया है। ऊपर वाला चार्ट जो है वो यूएसडी आईएनआर है और नीचे वाला जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है लाइन चार्ट, वो है निफ्टी का इंडेक्स है। ओके, तो इसको हम यदि थोड़ा सा कंपेयर करें एक दूसरे से तो हमें क्या समानता दिखाई दे रहा है वो देखिए। जो यूएसडी आईएनआर का चार्ट है दोस्तों, उसको समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से इसको देखो तो किस प्रकार से जो है ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके जो है किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जो है ये यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और जैसे देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ये डॉलर की प्राइस जो है बढ़ी है, अगर उसके विपरीत में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी में हमें करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे। ओके, किस प्रकार से, उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये किस प्रकार से। ओके, अब अगर यहाँ पर मैं इस रिलेशन को मैं आपको समझना चाहता हूँ कि अगर देखिए यहाँ पे जो यूएसडी आईएनआर है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक आउट करके जो है इसको एक सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके यहाँ से अगर ऊपर जाता है, ऊपर की रास्ता लेता है, तो ऐसा एक संभवित एक चांसेस है कि हमारे जो इंडियन मार्केट है वो जो है उसमें थोड़ी-सी कमज़ोरी आ सकती है। और यहाँ पर ये जो आपको जो ज़ोन दिखाई दे रहा है, सॉरी मैं इसको पहले हटा दूँ। ये जो आपको एक इम्पोर्टेंट ज़ोन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ओके? इसको जो है ब्रेक डाउन करके जो है प्राइस नीचे जा सकती है। ओके? ये एक प्रोबेबिलिटी है, तो हमें क्या करना है कि हमें मार्केट के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। तो हमें इस प्रकार से जो है एक दूसरे इंडेक्स का जो है एक दूसरे इंडेक्स से जो है हमें कोरिलेशन को समझना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से निफ्टी और यूएसडी आईएनआर के बीच में जो है संबंध है, आप देख सकते हो। और उसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चार्ट बोल रहा है। देखिए यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट बोल रहा है। कौन बोल रहा है? चार्ट। देखिए यहाँ पे ये प्राइस कैसे यहाँ पे एडवांस हो रही है यूएसडी आईएनआर की। और उसी प्रकार यदि आप भारतीय मार्केट को देखो, मैं यहाँ पे चलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन ही खींच के दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया मिले। देख लो आप। ओके, यहाँ पर थोड़ा स्पेस का अभाव है, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चार्ट को मैंने प्लॉट किया है ना, इसलिए। तो देखिए इस प्रकार से जो है रिलेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप भी कोरिलेशन जो है चेक कर सकते हो। तो मेरा मेन बताने का उद्देश्य यही था कि इस प्रकार से हो सकता है, इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा, रेडी रखिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।